सुबह सुबह राणो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। कबूतर भाई एक चिट्ठी लेकर आया होता है। चिड़िया, ये तुम्हारी चिट्ठी है जो दूसरे जंगल से आई है। कबूतर, ला दो, किसकी चिट्ठी आई है? किसी लैला की है। ये तो मेरी सहेली की चिट्ठी आई है, वो नदी के पास एक जंगल में रहती है। फिर कबूतर चिट्ठी देकर चला जाता है। चिड़िया चिट्ठी लेकर अंदर आ जाती है। चिंटू, देखो तुम्हारी लैला आंटी की चिट्ठी आई है। मम्मा, खाला ने चिट्ठी में क्या लिखा है? चिंटू बेटा, मैं अभी पढ़ती हूँ चिट्ठी। मेरी सहेली राणो, मेरे बेटे की शादी है, तुमने जरूर आना है और साथ चिंटू को भी लेके आना है। मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगी और याद से आ जाना, अगर तुम दोनों ना आए तो मैं नाराज हो जाऊंगी। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। हाँ हाँ चिंटू बेटा, तुम भी जरूर मेरे साथ जाओगे। फिर राणो भोजन लेने चली जाती है। रास्ते में गोरी कौवी उसको मिल जाती है। राणो, सुबह सुबह तुम्हारे घर के बाहर कबूतर क्यों आया हुआ था? वो मेरी दोस्त की चिट्ठी आई थी, वो नदी पर रहती है। लैला की चिट्ठी आई थी? क्या कह रही थी वो? उसके बेटे की शादी है, वो मुझे और चिंटू को बुला रही थी। वो जंगल बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है, तुम मुझे भी साथ ले जाना। मुझे भी वो जंगल देखना है। आ जाओ तुम भी गोरी मेरे साथ, मैं तुमको शादी पर ले जाऊंगी। राणो फिर घर वापस चली जाती है। गोरी, इतनी खुश क्यों हो? अब मैं खुश भी ना रहूं क्या? तुमसे मेरी खुशी भी नहीं देखी जाती। मैंने तो वैसे ही पूछा था। मुझे राणो अपने साथ दूसरे जंगल लेकर जा रही है, जो नदी के उस पार है। वहाँ पे क्या है? राणो की दोस्त लैला के बेटे की शादी है, वो मुझे भी साथ लेकर जा रही है। वहाँ तो शादी पे बहुत अच्छे फल भी होंगे गोरे, मुझे भी साथ ले जाओ। नहीं नहीं कल्लू, राणो के साथ सिर्फ मैं जाऊंगी। अगले दिन गौरी और राणो और चिंटू सुबह सुबह जंगल चले जाते हैं। कैसे हो मेरी दोस्त राणो? मुझे तो लगा था तुम नहीं आओगी। मैं क्यों नहीं आती? मेरे सहेली के बेटे की शादी है। ये कौन है? ये मेरी हमसाई गोरी कौवी है, इसने तुम्हारा जंगल देखना था। हाँ हाँ, पर ये तो काली है और इसका नाम गोरी है, तो इसको किसने रोका है? देख ले हमारा जंगल। ले लो, तुम्हारे मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। शादी हो जाती है। राणो, कैसी लगी मेरी बहू? बहुत खूबसूरत है, प्यारी भी लग रही है। गौरी की नजर लैला के बहू के गले में जो हार होता है उस पर पड़ जाती है। उसके दिल में लालच आ जाती है। लैला बहन, आपकी बहू के गले में जो हार है बहुत ही महंगा लग रहा है। हाँ गौरी बहन, ये मैंने अपनी बहू के लिए लेकर रखा था। लैला सहेली, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ राणो बहन, मैंने आपका बिस्तर दूसरे कमरे में लगा दिया है। फिर राणो दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है, लेकिन गौरी को नींद ही नहीं आ रही होती। थोड़ी देर बाद गौरी कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाती है। लैला की बहू के हार उठा लेती है। इतनी देर में लैला की आंख खुल जाती है। गौरी बहन, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं बहन, मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी पीने आई थी। मैंने आपके घोंसले के साथ पानी रखा था। मुझे पता नहीं था। गौरी वो हार लेकर अपने पर्स में डाल लेती है, फिर सोने का नाटक करती है। थोड़ी देर तक वो घर से उड़ जाने की कोशिश करती है, पर राणो की आंख खुल जाती है। गौरी, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, मुझे वैसे ही नींद नहीं आ रही। लेट जाओ, खुद ही नींद आ जाएगी। गौरी फिर सो जाती है। सुबह होती है तो लैला सुबह सुबह शोर मचा देती है।
हाय मैं लट गई, मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ लैला बहन, रो क्यों रही हो? मेरी बहू का हार चोरी हो गया है। मैंने सबको चेक कर लिया है पर किसी के पास नहीं है। मैं समझ रही हूँ लाला सहेली, आप मेरी हमसाई गौरी का बैग चेक करना चाहती हो। मैंने कौन सा चोरी की है, मैं क्यों अपना बैग चेक करवाऊं? फिर लैला गौरी का बैग चेक करती है। गौरी के बैग से हार निकल आता है। गौरी बहन, आप मेरी इज्जत का ख्याल तो रखते, आपने हार चोरी करके मुझे हर जगह जलील करवा दिया है। राणा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। फिर राणा गौरी से नाराज हो जाती है और उसको शादी से निकल जाने का कहती है। गौरी शर्मिंदा होकर शादी से वापस अपने जंगल चली जाती है और गौरी दिल ही दिल में सोचती है कि अगर उसने लालच ना किया होता तो हार ना चुराती तो उसकी बेइज्जती ना होती और उसको सारे पक्षियों से मिलने का मौका मिलता और उसको सबके सामने शर्मिंदा ना होना पड़ता। गौरी के चले जाने के बाद सब पक्षी खुशी खुशी से शादी देखते हैं।